नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है देश विदेश की महत्वपूर्ण खबरों में। दोस्तों आपको बता दें आज की बड़ी खबरों में। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार ने 1 करोड़ 50 लाख डेयरी किसानों को दिया तोहफा। अब सिर्फ 4% दर पर मिलेगा 3 लाख रुपए तक का लोन। जी हाँ, इसी के साथ जानेंगे अगली बड़ी खबर में। लॉकडाउन में अंतिम संस्कार के लिए पुणे कंपनी ने शुरू किया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सेवा। जी हाँ, इसी के साथ जानेंगे अगली बड़ी खबर में। 8 जून से अनलॉक होंगे देश के सभी धार्मिक स्थल। मंदिर मस्जिद जाना है तो करना होगा नियमों का पालन। जी हाँ, इसी के साथ जानेंगे अगली बड़ी खबर में। कोरोना और टिड्डियों के बाद अब इबोला वायरस ने भी दी दस्तक। तो दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में इन्हीं सब महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताएंगे। दोस्तों वीडियो को ध्यान से आखिर तक देखते रहिए ताकि आपसे कोई भी महत्वपूर्ण खबर मिस ना हो जाए। और हाँ, अगर आप भी चाहते हैं कि भारत में फैली महामारी जल्दी खत्म हो जाए तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों अगर आप खबरों की लेटेस्ट न्यूज अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों जानते हैं खबरों को विस्तार से। मोदी सरकार ने खेती की तरह ही पशुपालन पर भी जोर देना शुरू कर दिया है। सरकार ने 1 जून को किसान क्रेडिट कार्ड के लोन के ब्याज को 7% से घटाकर 4% कर दिया था। अब सरकार डेयरी किसानों को भी 4% के ब्याज पर 3 लाख रुपए तक का लोन देने का प्लान बना रही है। सरकार की कोशिश है कि डेयरी से जुड़े किसान किसी साहूकार की बजाय सरकार से सस्ते दर पर कर्ज लेकर अपना काम आगे बढ़ाएं। इसलिए अगले 2 महीने में सरकार कम से कम 1.5 करोड़ डेयरी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड देने जा रही है। इसी के साथ बढ़ते अपनी अगली बड़ी खबर की तरफ। भारतीय जनता पार्टी ने मंगलवार को राज्य स्तर पर अपने नेतृत्व में कई परिवर्तन किए। इसके अनुसार भाजपा ने छत्तीसगढ़, दिल्ली और मणिपुर में प्रदेश अध्यक्षों में फेरबदल किया है। पार्टी ने दिल्ली में अभी तक जिम्मेदारी संभाल रहे मनोज तिवारी को हटाते हुए आदेश कुमार गुप्ता को जिम्मा सौंपा है। आदेश गुप्ता नॉर्थ एमसीडी के पूर्व मेयर रह चुके हैं और वर्तमान में पार्षद हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उन्हें दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया है। चलिए दोस्तों बढ़ते अपनी अगली बड़ी खबर की तरफ। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य में कोरोना वायरस की स्थिति को लेकर आगे की रणनीति सामने रखी है। इस दौरान उन्होंने बताया कि एक ऐप लॉन्च किया जा रहा है जो बताएगा कि दिल्ली के अस्पताल में कितने बेड खाली हैं, ताकि कोरोना के मरीजों को अस्पताल के लिए दर दर ना भटकना पड़े। उन्होंने कहा दिल्ली में लगभग 4100 बेड खाली हैं, लेकिन लोगों को पता नहीं होता कि वे कहां जाएं जहां उन्हें बेड, वेंटिलेटर आदि मिल सके। इसी के साथ बढ़ते अपनी अगली बड़ी खबर की तरफ। कोरोना वायरस की वजह से चीन से निकलने की तैयारी कर रही 600 विदेशी कंपनियां भारत आ सकती हैं। सरकार की इन कंपनियों के साथ बातचीत चल रही है। इस योजना को अंजाम तक पहुंचाने के लिए केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्रालय ने राज्यों से भी संपर्क किया है। जो राज्य सबसे किफायती स्तर पर व कम समय में प्लांट लगाने की सहूलियत देगी, उनके यहाँ विदेशी कंपनियों को जाने की छूट मिलेगी। इसके साथ ही राज्यों को भी अलग से प्रोत्साहन दिया जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते अपनी अगली बड़ी खबर की तरफ। कोरोना वायरस को खत्म करने के लिए टेस्टिंग बहुत जरूरी है, जो कि जरूरत के हिसाब से नहीं हो पा रही है। ऐसे में CSIR ने एक टेस्टिंग टेक्नोलॉजी विकसित की है जो टेस्टिंग के क्षेत्र में बड़ी राहत बन सकती है। CSIR की इस नई टेस्टिंग किट से एक साथ कम से कम 50,000 तक की बड़ी आबादी का कोरोना टेस्ट 1.5 से 2 दिनों में किया जा सकेगा। ये किट दूसरे माध्यमों से ज्यादा सस्ता भी है। चलिए दोस्तों बढ़ते अपनी अगली बड़ी खबर की तरफ। बिहार सरकार ने कहा है कि दूसरे प्रदेशों से बिहार में आने वाले लोग अब क्वारंटाइन सेंटरों में नहीं रखे जाएंगे। सरकार की योजना 15 जून से सभी क्वारंटाइन सेंटरों को बंद कर देने की है। इस बीच हालांकि डोर टू डोर स्क्रीनिंग जारी रहेगी और रेलवे स्टेशनों पर मेडिकल कैंप कार्यरत रहेंगे। आपदा प्रबंधन विभाग के एक अधिकारी कहते हैं कि बिहार आने वाले अधिकतम लोग वापस आ चुके हैं, इसीलिए 15 जून से क्वारंटाइन सेंटर बंद करने का फैसला लिया गया है। इसी के साथ बढ़ते अपनी अगली बड़ी खबर की तरफ। कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन में लोगों को अपने परिजनों का अंतिम संस्कार करने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन ऐसे ही संकट में फंसे लोगों के लिए पुणे की कंपनी ने ऑनलाइन अंतिम संस्कार सेवा शुरू की है। पुणे की स्टार्टअप कंपनी प्रार्थना समारोह के लिए पुजारी और अन्य आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराने के साथ ही अंतिम संस्कार संपन्न कराने संबंधी सेवाएं प्रदान कर रही है। इसी के साथ बढ़ते अपनी अगली बड़ी खबर की तरफ। तमाम एजेंसियों द्वारा चालू वित्त वर्ष के दौरान अर्थव्यवस्था में बड़ी गिरावट के अनुमान व्यक्त किए जाने के विपरीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि हम निश्चित तौर पर अपना विकास हासिल करेंगे और अर्थव्यवस्था को ट्रैक पर लौटाना सरकार की पहली प्राथमिकता है। पीएम ने CII के 125वें वार्षिक सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि देश अब लॉकडाउन के दौर से निकल चुका है और अब अर्थव्यवस्था के खुलने का समय आ गया है। चलिए दोस्तों बढ़ते अपनी अगली बड़ी खबर की तरफ। वंदे भारत मिशन के तहत दुबई से मंगलवार रात गोवा लौटी पहली विशेष उड़ान के यात्रियों के कारण एयरपोर्ट पर उस समय हंगामे की स्थिति बन गई, जब उनमें से कुछ ने क्वारंटाइन केंद्र जाने से इनकार कर दिया। यात्रियों का कहना था कि वो पैसे देकर
14 दिन के लिए क्वारंटाइन केंद्र नहीं जाएंगे, उन्हें उनके घर भेजा जाए। बता दें कि दुबई से गोवा आई इस पहली विशेष उड़ान से कुल 155 भारतीयों को स्वदेश लाया गया है। इसी के साथ बढ़ते अपनी अगली बड़ी खबर की तरफ। सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि भारत सरकार ने MSME की परिभाषा को और विस्तार दिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग के लिए कई अहम फैसले लिए गए हैं। अब सूक्ष्म उद्योगों के लिए सीमा 1 करोड़ रुपए का निवेश और 5 करोड़ रुपए का टर्नओवर होगी। वहीं 10 करोड़ रुपए का निवेश और 50 करोड़ रुपए के टर्नओवर वाले उद्योग छोटे उद्योगों के अंतर्गत आएंगे, जबकि 20 करोड़ रुपए निवेश और 250 करोड़ रुपए टर्नओवर वाले उद्योग मध्यम उद्योग की श्रेणी में आएंगे। चलिए दोस्तों, बढ़ते अपनी अगली बड़ी खबर की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मंगलवार को टेलीफोन पर हुई बातचीत में चीन के प्रति एक सामूहिक चर्चा के लिए G7 का हिस्सा बनने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। ट्रंप ने सप्ताह के प्रारंभ में G7 की बैठक सितंबर तक स्थगित करने और चीन के भविष्य के साथ निपटने की योजना पर चर्चा के लिए भारत, रूस, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया को आमंत्रित करने का निर्णय लिया है। इसी के साथ बढ़ते अपनी अगली बड़ी खबर की तरफ। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार को तबलीगी जमात के सदस्यों और ऐसे अन्य लोगों को तत्काल रिहा करने का आदेश दिया है जिन्होंने अपनी क्वारंटाइन अवधि को पूरा कर लिया है। याचिका में उच्च न्यायालय से उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश जारी करने का अनुरोध किया गया था। इसमें कहा गया था कि सरकार द्वारा व्यक्तियों के समूह के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है। चलिए दोस्तों, बढ़ते अपनी अगली बड़ी खबर की तरफ। केंद्रीय परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने दिल्ली अमृतसर एक्सप्रेसवे के एक भाग के रूप में पंजाब के नाकोदर से सुल्तानपुर लोधी होते हुए अमृतसर तक ग्रीनफील्ड कनेक्टिविटी बनाए जाने की मांग मान ली है। इसके साथ ही गडकरी ने ये भी कहा है कि अमृतसर से गुरदासपुर के बीच सिग्नल फ्री रोड बनाई जाएगी, जिससे गुरदासपुर से आगे जाने के लिए लोगों के पास अमृतसर से या करतारपुर के जरिए आगे बढ़ने का विकल्प रहेगा। इसी के साथ बढ़ते अपनी अगली बड़ी खबर की तरफ। केंद्र सरकार ने 8 जून से सभी धार्मिक स्थलों को खोलने का निर्णय लिया है। पिछले लगभग 70 दिनों से देश के धार्मिक स्थलों को कोरोना महामारी को देखते हुए आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया था। केंद्र सरकार के इस फैसले का कई धार्मिक संगठनों ने स्वागत किया है। अब मठ, मस्जिद, मंदिर और गिरजाघरों के खुलने के बाद लोग पहले की तरह इन जगहों पर जाकर पूजा अर्चना कर सकेंगे, लेकिन इसके लिए लोगों को सरकार की गाइडलाइंस का पालन भी करना होगा। चलिए दोस्तों, बढ़ते अपनी अगली बड़ी खबर की तरफ। अफ्रीका में कोरोना संक्रमण के 1.5 लाख से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं और करीब 6000 लोग इस संक्रमण की चपेट में आकर अपनी जान भी गंवा चुके हैं। भुखमरी, टिड्डी, प्लेग और खसरा झेल रहे अफ्रीका में अब इबोला वायरस की भी वापसी हो गई है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में इबोला वायरस के नए मामले सामने आ रहे हैं। अब तक इस वायरस से लगभग 5 लोगों की मौत हो चुकी है। इसी के साथ बढ़ते अपनी अगली बड़ी खबर की तरफ। कोरोना वायरस को रोकने के लिए दुनिया भर में प्रयोग और रिसर्च हो रहे हैं। वाराणसी के एक नौजवान ने भी इस दिशा में कदम बढ़ाया है। उसने कोरोना से बचाव के लिए एक ऐसा रोबोट तैयार किया है जो न सिर्फ सुरक्षा की ड्यूटी निभाने वाले जवानों को सुरक्षित रखेगा, बल्कि लॉकडाउन तोड़ने वालों को करंट का झटका भी देगा। इस रोबोट को वाराणसी स्थित अशोका इंस्टीट्यूट के मैकेनिकल इंजीनियरिंग के एक छात्र विशाल पटेल ने इजाद किया है। चलिए दोस्तों, बढ़ते अपनी अगली बड़ी खबर की तरफ। देश में कोरोना के अब हर रोज 8000 से अधिक मामले सामने आ रहे हैं। नतीजा ये है, देश में 2 लाख के करीब लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। कोरोना के मामले में भारत दुनिया में 7वें नंबर पर बना हुआ है। हालांकि बाकी देश की तुलना में भारत में कोरोना की वजह से जान गंवाने वालों की संख्या कम है। अब तक देश में 5,500 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हुई है। रात की बात तो ये है कि कोरोना मरीजों का रिकवरी रेट भी काफी बड़ा है। इसी के साथ बढ़ते अपनी अगली बड़ी खबर की तरफ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बीमार किसान को 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद भेजी है। इसके अलावा यूपी सरकार ने किसान के इलाज का जिम्मा भी उठाने का फैसला लिया है। दरअसल निगोहा के भगवानपुर के किसान राम सेवक का सरदार पटेल डेंटल अस्पताल में इलाज चल रहा है। पिता के इलाज के लिए उसकी 2 बेटियां आशा और शालीन रिक्शा ट्रॉली से पिता को अस्पताल ले जाती थी। मामला प्रशासन के संज्ञान में आते ही फौरन राम सेवक के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था हुई। इसके साथ ही प्रशासन ने अस्पताल को निर्देश दिया है कि राम सेवक का आयुष्मान कार्ड के जरिए इलाज किया जाए। इसी के साथ बढ़ते अपनी अगली बड़ी खबर की तरफ। बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार ने लॉकडाउन में एक विज्ञापन की शूटिंग की थी। इस 1.5 मिनट के विज्ञापन में अभिनेता अक्षय कुमार का किरदार काम पर जाता दिखता है और लोगों को भी काम पर जाने के लिए प्रेरित करता है। विज्ञापन को गांव में शूट किया गया है, जहां अक्षय और उनके पड़ोसी के बीच बातचीत दिखाई गई है। पड़ोसी अक्षय से पूछता है कि वो बाहर क्यों घूम रहे हैं। जवाब में अक्षय बताते हैं कि वो काम पर जा रहे हैं। अक्षय कहते हैं कि हम पूरी सुरक्षा के साथ काम करेंगे, जैसे डॉक्टर्स और नर्स कर रहे हैं। अंत में अक्षय लोगों से आत्मनिर्भर बनने को भी कहते हैं। चलिए दोस्तों, बढ़ते अपनी अगली बड़ी खबर की तरफ। कोरोना काल में अभिभावक बच्चों को स्कूल भेजने को राजी नहीं है। भारत, ब्रिटेन, अमेरिका, चीन से लेकर कनाडा तक इसके खिलाफ अभिभावकों ने मुहिम शुरू कर दी है। भारत में स्कूल जुलाई से खुलने के संकेत हैं, लेकिन अभिभावकों ने बच्चों को स्कूल नहीं भेजने की मुहिम छेड़ दी है। पेरेंट्स एसोसिएशन के change.org पर शुरू ऑनलाइन हस्ताक्षर अभियान को 4.25 लाख से ज्यादा लोगों का समर्थन मिला है। अभिभावक 5 लाख हस्ताक्षरों के साथ मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक से मिलने की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, देश और दुनिया की खबरों को सबसे पहले पाने के लिए बने रहिए हमारे साथ। हम ऐसी खबरों को आपके लिए लाते रहेंगे और देश और दुनिया की तमाम खबरों से आपको रूबरू कराते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।